आप सभी भाइयों ने बोला कि सर 50 क्वेश्चन पूरे पूरे लेकर आओ, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं लेकर आऊँगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑलरेडी, किसी भाई ने नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 20 के 20। और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अब हम 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरे पूरे। अब 50 के 50 क्वेश्चन लगाएंगे आज, ठीक है। और ये जो 30 क्वेश्चन है ना वो इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरे के पूरे देखना। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनमें से आपके 80% एकदम हूब टू हूब पेपर के अंदर आएंगे। पूरी मेहनत जी जान लगा दी थी मैंने कि भाई मैंने कल से लेकर आज तक मतलब 10 घंटे के अंदर पेपर बनाया। 30 क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए। तो भाई पूरे के पूरे देखना है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने ये देख लिया तो आपके छोटे वाले क्वेश्चनों में कहीं कमी नहीं आएगी, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरा वादा है आपसे। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन से। 21वां क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन बनाने वाला पहला जीएम जीव कौन सा था। इंसुलिन बनाने वाला पहला जीएम जीव कौन सा था, तो वो था ई कोलाई या बैक्टीरिया, ठीक है ना। कृत्रिम जीव कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी कपास किससे प्रतिरोधी होता है। कि मिट्टी कपास है ना वो किससे प्रतिरोधी होता है, तो मिट्टी कपास कीटों से प्रतिरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि जैव प्रौद्योगिकी के जनक कौन माने जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के जनक कौन है, तो इसका उत्तर होगा कि जैव प्रौद्योगिकी जनक है वो है कैरी मुलिस मतलब पीसीआर तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी क्या है, तो इसका उत्तर होगा जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। जीव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है, ऊर्जा। उत्तर है इसका ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव तक प्रवाह। जो ऊर्जा होती है उसका एक जीव से दूसरे जीव तक प्रवाह। जैसे माना कि कोई शेर है, जो शेर किसको खाएगा, हिरण को खाएगा, तो शेर के पास मतलब हिरण के पास 100% ऊर्जा थी और वो शेर के पास 10% ही ऊर्जा आएगी, 10% आएगी। क्वेश्चन नंबर 26, उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक जो उत्पादन कौन करते हैं, पौधे करते हैं, तुम्हारे पौधे होते हैं उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट क्या है जैव विविधता का, तो उत्तर होगा इसका ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की विविधता अधिक हो और खतरा भी अधिक हो। जहाँ प्रजातियों की विविधता और खतरा भी अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण दीजिए। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या है, तो इसका उत्तर होगा संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है, रेड डाटा बुक कहलाती है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है, रेड डाटा बुक कहलाती है। सेक्शन ई है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है एड्स किस वायरस से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रजाति से होता है या प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 ये है टीकाकरण क्या है। टीकाकरण क्या होता है, इसका उत्तर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। एंटीबॉडी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा कि रोगाणुओं के विरुद्ध बनने वाला प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाता है। रोगाणुओं के विरुद्ध बनने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। तो आपको अलेक्जेंडर याद रखना, ठीक है मैन। क्वेश्चन नंबर 37 है किण्वन क्या होता है, तो किण्वन होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा का अपघटन होता है, उसे हम किण्वन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा का अपघटन करना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। नंबर 38, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है। जो बायोगैस है उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, तो होती है मीथेन होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ उपयोग में होते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो कहाँ उपयोग में होता है, तो वो होता है दही बनाने में उपयोग होता है। अगर अभी तक आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट में बता दीजिए कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं, अच्छे लगे या बुरे लगे हैं। अच्छे लगे तो हाँ बता देना और बुरे लगे हैं तो बात करेंगे। सेक्शन जी है वो है क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर बात करें। हार्मोन क्या है, तो इसका उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक दूध या रासायनिक हार्मोन पदार्थ क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित
रासायनिक दूध क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर है वो 42 है, वो है थायरोक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है। जो थायरोक्सिन होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो इसका उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, याद रख लेना। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 43, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 44, एनीमिया किसकी कमी से होता है। जो एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आयरन की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 45 ये है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया को समझाना है। तो इसका उत्तर होगा डीएनए 2 स्टैंड में खुलता है। किस स्टैंड में खुलता है, 2 स्टैंड में खुलता है। प्रत्येक स्टैंड या नया पूरक स्टैंड बनाता है। जो वाला प्रत्येक स्टैंड होता है वो क्या बनाता है, नया पूरक स्टैंड बनाता है। इसे हम अर्धसंरक्षित प्रतिकृति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वो है मेडल के द्विलक्षणी संकरण को समझाना है। मेडल का द्विलक्षणी संकरण क्या है, तो इसका उत्तर होगा 2 लक्षणों का संकरण होता है। 9:3:3:1 ये होता है इसका मेडल का द्विलक्षणी संकरण। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को लिखिए या समझाइए। तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से CO2 और H2O यानी जल से ग्लूकोज बनता है। CO2 और H2O से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव हृदय की संरचना लिखिए। ये हृदय 4 कक्षों वाला अंग होता है, 2 हल्ले और 2 नीले, ठीक है, और आप संरचना लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार लिखने हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या का पिरामिड, एक जैव भार का पिरामिड, एक ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। 3 पिरामिड होते हैं, ठीक है। तीनों पिरामिड को पूरा समझ के जाना, ठीक है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है 49 वाला। और 50वां प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण के उपाय लिखिए, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैव विविधता संरक्षण को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो बड़ा पढ़ के जाना, और इसका उत्तर होगा वो तुम्हें बताइए राष्ट्रीय उद्यान हो गए, अभ्यारण्य हो गए और जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, इनके बारे में पूरा विवरण करना, ठीक है। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और अगर आपको 20 क्वेश्चन देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिए, या चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर ये 50 क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यारों, ठीक है ना। ये कहने की कोई बात नहीं होती, आपको सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, अगर नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी है ना आपको, तो मेरे चैनल के अंदर जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो सारे के सारे देख के जाओ। उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप बेझिझक जा सकते हो। छोटे वाले क्वेश्चन होगी मैं गारंटी लेता हूँ, बड़े वाले क्वेश्चन होगी, बड़े वाले क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है। कमेंट कर दो। अगर ये 50 क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट कर देना कि कैसे लगे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से धमाकेदार। और आपको अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपके मैं नहीं बना पाया वीडियो तो उससे पहले बोल देता हूँ आपको 23 तारीख को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। और